हाँ। अरे यार तुम परेशान मत हो, अभी बस शीतल जो है ऑफिस के लिए निकलने वाली है, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। और आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, आज मैं सीधा तुम्हारे पास आऊँगा, फिर हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, आज फन करेंगे पूरी तरह से। लेकिन बस वो निकल जाए तब तक मुझे दोबारा कॉल मत करना, मैं अपने आप तुम्हें कॉल करूँगा। हाँ यार, तुमसे बात करने के लिए मुझे छत पे आना पड़ा है। अरे धूप क्या गर्मी क्या ये तो रहेगी, लेकिन मैं तुमसे प्यार इतना करता हूँ कि धूप और गर्मी नज़र नहीं आती यार। बस जानती तो हो तुम इस बारे में, तुम्हें पता तो है यार, तुम्हारे आगे मुझे कोई अच्छा लगता है? यहाँ तक कि मुझे शीतल अपनी वाइफ तक तो अच्छी नहीं लगती। अब इससे ज़्यादा मैं तुम्हें और क्या ही बताऊँ। चलो मिलते हैं आज, और आज मैं तुम्हें फन करवाऊँगा, शॉपिंग कराऊँगा, दिल खोल के जो करना है सब करना आज। अरे साहब जी, मैम जी को धोखा दे रहे हैं, किसी लड़की से बात कर रहे हैं। और मैडम तो इनसे कितना प्यार करती हैं, साहब जी उनके साथ बहुत गलत कर रहे हैं। बताओ, मैडम उनके लिए इतना कुछ करती हैं, बाहर काम भी करती हैं, घर में सब चीज़ करती हैं, और साहब उन्हें धोखा दे रहे हैं। मेरे को मैम साहब को सब बताना पड़ेगा, मैं अभी बताती हूँ जाके। अच्छा चलो ठीक है, अब उसके जाने का टाइम हो गया है, उसके जाते ही फिर मिलते हैं, ठीक है? अरे सुनो, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? कुछ नहीं साहब जी, मैं आपके जूते लेने आई थी ऊपर से। तुमने कुछ सुना था? नहीं नहीं साहब जी, मैंने कुछ नहीं सुना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने कुछ सुना है, कहीं इसने मेरी बात सुन तो नहीं ली। देखता हूँ। क्या करूं, मेम साहब को बताऊं या ना बताऊं? मुझे लगता है साहब जी ने मुझे भी देख लिया उनकी बात सुनते हुए, और साहब जी तो मेम साहब को धोखा भी दे रहे हैं। मैं एक काम करती हूँ, मेम साहब को सारी चीज़ बता देती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। पता नहीं अभी सुबह सुबह कहाँ चले गए, इनको ऑफिस नहीं जाना क्या? मैं और लेट हो रही हूँ। मेम साहब, आप ऑफिस जा रहे हो? हाँ बोलो। मुझे ना आपसे कुछ बताना था। हाँ हाँ बताओ, कुछ सामान खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं मैम साहब, मुझे ना साहब के बारे में आपको कुछ बताना था। हाँ हाँ बताओ, क्या बताना था साहब के बारे में? वो मैम बात कुछ मेरे बारे में क्या बताना है भाई? क्या बात चल रही है मेरे बारे में? कुछ नहीं साहब जी, मैं तो बस मैडम जी को बोली थी कि साहब जी को बोल दें कि मुझे कुछ पैसे दे दें। मुझे ना घर पे कुछ इमरजेंसी कुछ काम था, इसीलिए। पैसे के लिए तुम मुझे भी तो बता सकती थी, ठीक है? जब शाम को जाओगे तो मुझसे पैसे ले लेना, ठीक है? ठीक है। जाओ अपना काम करो। और आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? अरे यार, मैं छत पे चला गया था, थोड़ी बात कर रहा था ऐसे क्लाइंट से। टाइम देखना कितना हो रहा है, ऑफिस नहीं जाना क्या? मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे ना दोपहर के बाद जाना है। जिस क्लाइंट से मिलना है उस क्लाइंट ने मुझे 2 बजे के बाद का टाइम दिया है, तो तुम अभी निकल जाओ, मैं निकल जाऊंगा ऑफिस। अच्छा ठीक है, मैंने सोचा आप ऑफिस जाओगे तो मैं भी आपके साथ चली जाऊंगी, पर कोई नहीं, टाइम से खाना खा लेना, और जो मन करे ना वो कविता से बनवा लेना और खा लेना, ठीक है? ठीक है ठीक है। ठीक है, बाय। ओके, आराम से जाना। ओके। यार मुझे लगता है इसने नौकरानी कुछ बात सुन ली है मेरी, जब मैं फ़ोन पे बात कर रहा था। मुझे लगता है इसे बुला के पूछना चाहिए मुझे इससे कि कहीं मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। कविता, हाँ साहब जी। जरा इधर आना। आई। कुछ चाहिए क्या साहब जी? नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं था, पर तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए। एक बात बताओ, तुम मेम साहब से बात कर रही थी तो क्या सच में पैसे की बात थी या कुछ और कहने की कोशिश कर रही थी? नहीं नहीं साहब जी, और कोई बात नहीं थी, सिर्फ पैसों की ही बात थी। चलो ठीक है, अपना काम कर लो, तुम जाओ। अच्छा सुनो, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मेरी एक मीटिंग है, ठीक है ना? तो मैं शाम तक आऊँगा, घर का ध्यान रखना, और जब मैं आऊँगा मुझे याद दिला देना, शाम को पैसे दे दूंगा मैं तुम्हारे, ठीक है?
साहब जी मैंने खाना बनाया था, आप खाना तो खा लेते। नहीं नहीं, खाना मुझे बाहर खाना है, मैंने बताया ना मेरी मीटिंग है, तो खाना मेरा वहीं पे फिक्स है। ठीक है, ठीक। मैं चल रहा हूँ, ध्यान रखना फिर। मुझे लगता है साहब जी को मुझ पे शक हो गया, पर कोई बात नहीं, हो जान दो उन्हें शक। आज शाम को ना मैडम को मैं सब बता के रहूंगी, सारी सच्चाई साहब जी की। मैं नहीं चाहती मैडम इतनी अच्छी हैं और साहब उन्हें धोखा दे रहे। नहीं, आज सारी सच्चाई बता दूंगी मैं उन्हें। थक गई। कविता, हाँ मैम साहब, इधर आओ। आई। लो मैम साहब पानी। ये बताओ, साहब नहीं आए क्या अभी तुम्हारे? वो तो मैम साहब आपके जाने के बाद ही चले गए थे, शाम में आएंगे। अच्छा। वो मैम साहब मैं ना आपको सुबह एक बात बता रही थी, हम्म। पर साहब जी आ गए थे। अच्छा, वो पैसों के बारे में बोल रही थी, दिए नहीं क्या तुम्हारे साहब ने पैसे? नहीं नहीं मैम साहब, पैसों की बात नहीं थी, मैं आपको और कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो। वो मैम साहब मैं ऊपर गई थी छत पे, तो मैंने देखा साहब जी। हाँ यार, तुमसे बात करने के लिए मुझे छत पे आना पड़ा है। अरे धूप क्या, गर्मी क्या, ये तो रहेगी, लेकिन मैं तुमसे प्यार इतना करता हूँ कि धूप और गर्मी नजर नहीं आती यार। तो जानती तो हो तुम इस बारे में, तुम्हें पता तो है यार, तुम्हारे आगे मुझे कोई अच्छा लगता है? यहाँ तक कि मुझे शीतल अपनी वाइफ तक तो अच्छी नहीं लगती। अब इससे ज़्यादा मैं तुम्हें और क्या ही बताऊँ। चलो मिलते हैं आज, और आज मैं तुम्हें फन करवाऊंगा, शॉपिंग कराऊंगा, दिल खोल के जो करना है सब करना आज। कविता, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या बोल रही हो तुम? और वो भी अपने साहब के बारे में? तुम उन्हें जानते हो ना कि वो कैसे इंसान है? वो मैम साहब आपको विश्वास नहीं है मेरी बातों पे, मैं सच कह रही हूँ। और मुझे लगा आप बहुत अच्छी हो और आप साहब जी से इतना प्यार करती हो, और साहब जी ना किसी और लड़की से प्यार करते हैं। कविता, हाथ उठते उठते इसलिए बच गया क्योंकि तुम इतने टाइम से हमारे घर में काम कर रही हो। तुम नौकरानी, हमारे घर के एक मेंबर हो, पर तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आ रही? तुम मेरा घर टुटवा रही हो। अरे कुछ तो शर्म करो। मैम साहब आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है ना, तो मैं आपको सबूत दूंगी, आप रुक जाओ बस। क्या सबूत है तुम्हारे पास? दिखाओ। मैम साहब मैं आपको जैसा जैसा कहूँ ना आप वैसा ही करना, आपको साहब जी की सारी सच्चाई पता लग जाएगी। अच्छा, वैसे मन तो नहीं हो रहा कि मैं तेरी बात सुनूं, क्योंकि तूने आज इतनी घटिया बात की है, पर फिर भी एक बार सुन लेती हूँ। और याद रखना, अगर वो सबूत झूठा हुआ ना तो तेरी खैर नहीं, फिर तुझे इस घर से धक्का मार के निकालूंगी और इस एरिया में तुझे कहीं काम नहीं मिलने का। ठीक है मैम। अरे कविता, ये कैसी ड्रेस पहनी हुई है? क्या बात है, कहाँ जा रही हो आज? कहीं नहीं साहब जी। ऐसे भी कपड़े पहनते हो आप? हाँ साहब जी, मेरा मन किया तो मैंने पहन लिए, और मैं तो कपड़े पहन लेती हूँ ऐसे। वैसे अच्छी लग रही हो। अच्छा, मैडम कहाँ है? मैडम तो अभी नहीं आई है, वो बोल रही थी कि मैं लेट हो जाऊंगी आने में, और तुम भी लेट जाना। मैडम आई नहीं अभी तक? नहीं साहब जी। साहब जी एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैं ना आपको पसंद करती हूँ, तो मैडम भी घर पे नहीं है, तो चले क्या अंदर? कविता, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं है कि मैं मैडम से कितना प्यार करता हूँ? अरे साहब जी, मैडम को कुछ नहीं पता चलेगा। एक बात बताओ, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती क्या? कविता, आज ये बात बोली है, दोबारा मत बोलना। तुम्हें पता नहीं है कि मैं अपनी वाइफ से कितना प्यार करता हूँ? और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, तो मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता, समझ गई? और ये बात अगर उसको पता चल गई ना, तो तुम्हें अपनी इस नौकरी से ना हाथ धोना पड़ जाएगा। और अगर आज के बाद दोबारा तुमने ये बात कही ना, तो तुम्हें मैं निकाल दूंगा इस घर से, समझ गई? ठीक है साहब जी, गलती हो गई, आज के बाद नहीं बोलूंगी, सॉरी। ध्यान रखना आगे के लिए, और मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। हो गई खुश? मिल गई तसल्ली? कहा था ना मैंने कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करते, किसी और से नहीं।
और तू मेरा घर टूटवाने चली थी। कहा था ना मैंने तुझसे कि अगर तेरी बात झूठी निकली ना तो तुझे इस घर से धक्का देके निकालूंगी। मेम साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे कोई गलत फहमी हो गई होगी। माफ कर दो? अरे मेरे घर में कोई नुकसान हो जाता ना तुझसे तो उसके लिए मैं माफ कर देती। अरे तू तो मेरा रिश्ता तोड़ने चली थी। नहीं मैम साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और कुछ गलत फहमी हो गई होगी। आप मुझे घर से मत निकालना मेम साहब, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। चल ठीक है, माफ कर दिया, लेकिन कान खोल के सुन लेना, जो गलती तूने आज की है ना, आज के बाद कभी ना हो जाए। आगे समझ में? अभी तो धक्का मार के निकाला नहीं, लेकिन अगली बार तू सोच ले तेरा क्या हाल होगा। चल अब जाके काम कर ले। क्या हाल है कविता? साहब जी, ये क्या बदतमीजी है? क्यों? मेरी आज बदतमीजी लग रही है? वही तो मैं कर रहा हूँ जो करना चाह रही थी तू कल। साहब जी ये बदतमीजी सही नहीं है आपकी। क्या बात है? कल तो तूने बड़े प्यार से मुझे बोला था कि अंदर चलते हैं, बेड खाली है तो चलते हैं ना अंदर। आज तो मेम साहब भी नहीं है तेरी, दोनों मजे करेंगे ना। साहब जी अपनी हद में रहो, वरना मैं मैम साहब को सारी सच्चाई बता दूंगी। अच्छा तो बता दियो मैम साहब को, क्या फर्क पड़ता है? तुझे क्या लगता है मैं तेरी गेम नहीं समझ पा रहा हूँ? जो तू गेम मेरे साथ खेल रही थी ना, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वो सब चीजों के बारे में, समझे? क्या कह रहे हो साहब जी आप? वही खेल जो तू कल मेरे साथ खेल रही थी, हैं? यानी कि मेरी वाइफ के सामने मुझे फंसाना चाह रही थी। मेरी वाइफ अंदर थी, मुझे सब पता है तेरे बारे में, और तू उसके सामने मेरी पोल खोलने जैसा नाटक करना चाह रही थी, हैं? अब या तो तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मेरे साथ अंदर चल या फिर इस घर से बाहर, सोच ले। और हाँ, लेकिन एक चीज है, ड्रेस वही चलेगी जो तूने कल पहनी थी, बड़ी सेक्सी लग रही थी तू उसके अंदर। ठीक है साहब जी, आप मुझे इस घर से मत निकालना, आप जो बोलोगे मैं करूंगी। आप अंदर जाइए, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। मैं चलता हूँ, जल्दी आ जा फटाफट। साहब जी को तो सारी बात पता है कि मेम साहब घर में ही थी। बहुत चालू है ये, इतना बदतमीज आदमी है ये। अरे कविता किधर रह गई? जल्दी आ जाओ, अब रुका नहीं जा रहा। कब तक तड़पाओगी? जल्दी कर लो, कम ऑन। अरे वाह, आखिर तुम भी चाहती हो ही ना वही, मुझे खुश करना कविता। इसीलिए तुमसे भी रहा नहीं गया ना, और इस ड्रेस में तो तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। और एक चीज़, अगर तुम मुझे खुश रखोगी ना तो मैं भी तुम्हें इतना खुश रखूँगा कि तुम दुनिया को भूल जाओगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मेम साहब को ये बात पता ना चले। अब बस देर मत करो, रुका नहीं जा रहा, जल्दी आ जाओ बस अब। अरे साहब जी इतनी जल्दी क्या है, बातें तो कर लो थोड़ी बहुत। अरे यार बातें होती रहेंगी, तुम नहीं समझ रही हो। जितना जल्दी हम इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे उतना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे ना। कम ऑन। विजय! मेम साहब देख लिया आपने साहब जी की सच्चाई? देख लिया मैंने, कविता ने मुझे पहले भी बताया था, लेकिन मैंने सोचा कविता गलत है। मेरे पति सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं और तुम इतने धोखेबाज निकले। तुमको एक बार भी शर्म नहीं आई ऐसा कुछ करने में? अरे ये तुम्हारी निगाह में काम वाली है, ये हमारी फैमिली का हिस्सा है, और तुमने इस पे भी नजर गिरी। इसने मुझे कहा था कि मैम साहब क्या ऐसे बात है, लेकिन मैंने इस पे भरोसा नहीं करा, मुझे तुम पे भरोसा था, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी। और शीतल, तुम तो ऑफिस गई हुई थी, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? अपनी बकवास बंद करो, आई समझ में? और हाँ, मैं गई थी ऑफिस, वो तो मुझे कविता ने कॉल करके बुला लिया यहाँ पे, वरना मैं तुम्हारा घिनौना चेहरा कभी नहीं देख पाती। और याद रखना, आज के बाद तुमसे और तुम्हारे इस घर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के और तुम्हारे इस घर को छोड़ के। शीतल, शीतल,
मेरी बात सुनो शीतल, मेरी बात सुनो शीतल, मेरी बात सुनो। मेरा हाथ छोड़ो और आइंदा मुझे कॉल या मिलने की कोशिश मत करना। तुमसे मेरा रिश्ता खत्म है, आई समझ में? शीतल, शिट यार, मेरी छोटी सी गलती के चक्कर में मैंने अपना घर तोड़वा लिया। मेरी खुद की वाइफ इतनी अच्छी है जो मुझसे बहुत प्यार करती है, उस पर भी मैंने ध्यान न देकर बहुत बड़ी गलती की, मैंने बहुत बड़ी गलती की।